वर्तमान कालावधि रोग, युद्ध, प्राकृतिक आपदा व वैमनस्यता का महाविनाशक रूप। आज वर्तमान कालावधि मेरे अनुसार प्रतिदिन रोग, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, हत्या, लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, अपराध के नए नए रूप जैसे साइबर वार, हैकिंग, आतंकवाद, मानव बम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का 3D, 4D, 5D, 6D तथा कंप्यूटर का GB, MB आदि का घिनौना खेल अनवरत जारी है। मानव आज पढ़ लिख कर भी अनपढ़ से भी महामूर्ख यथा बंदर के हाथ में नारियल को चरितार्थ कर रहा है। आज विज्ञान दवा से ज़्यादा जहर बनाने में जोर दे रही है। रोज़ हर दिन नए नए कॉस्मेटिक्स, नए नए फेस लोशन, क्रीम, हेयर डाई, दवा, जहर सभी का चूहों, बंदरों, कुत्तों, मवेशियों, पक्षियों और मानवों पर भी परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में सामान्य मानव किस प्रकार अपने परिवार, समुदाय, समाज व राष्ट्र को सुरक्षित रखे, एक बहुत ही चिंताजनक व दुरूह प्रश्न है। भारत एक धर्म प्रधान, याज्ञिक भूमि, देवभूमि व ऋषि भूमि रहा है, परंतु इसके विपरीत यहाँ हर काल में दुर्दांत, राक्षस, दैत्य, पिशाच व असुरों का साम्राज्य भी रहा है। ताज्जुब की बात है कि त्रेता में रामावतार के समय रावण, मेघनाथ, ताड़का, मारीचुबाहु आदि कई दुर्दांत राक्षस भी मौजूद थे जो काम पिपासु तथा धर्म, यज्ञ, तप के घोर विरोधी थे। रावण को तो ब्राह्मण भी कहा जाता था और पुलस्त ऋषि का वंशज भी था, परंतु त्रेता युग का वह स्वयं को अधिनायक मानता था। वहीं द्वापर युग में कौरव और पांडव एक ही वंश के तथा कृष्ण और कंस एक ही परिवार के मामा भांजा था। आश्चर्य की बात है कि र शब्द जो है राम में भी आता है और रावण में भी वही र शब्द आता है। इसी प्रकार कृष्ण की शुरुआत भी जो है वो क अक्षर से होता है और कंस का भी वही अक्षर क पर समाप्त होता है। त्रेता में रावण वध तथा द्वापर में कंस वध के बाद कल्कि युग का श्री गणेश हुआ। इसमें विश्व के हर भाग में हत्या, अपहरण, सामूहिक नरसंहार, शिक्षा व विज्ञान के नाम पर मानवों को भूख, बेबसी, गुलाम व काम पिपासा शांत करने का जरिया बनाया गया व किया भी गया। हिटलर, नेपोलियन, रूजवेल्ट, याहिया खां, मुसोलिनी, चर्चिल, डायर आदि इसके उदाहरण हैं। आज हर युवा, युवती, वयस्क, प्रौढ़ व वृद्ध भी अपने को सेक्सी दिखना चाहते हैं और यह मीठा जहर सभी रोगों का, सभी आपदाओं का कारण भी है। आज जाति, धर्म, गोत्र, ऋषिकुल, कुल देवता सभी जैसे नष्ट किए जा चुके हैं या करने का प्रयास सतत जारी है। हर तरफ लोग डरे हुए, भयभीत, निराश अपने परिवार के साथ घर में बंद हैं, जैसे हिटलर, रूजवेल्ट, चर्चिल, डायर, किंग जोंग, माओ से तुंग का अधिनायकवादी कहर जारी है। इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वयं को मानवीय मूल्यों से अभिभूत करना, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक व यूनानी, होम्योपैथिक तथा घरेलू चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना तथा संयमित, ब्रह्मचर्यपूर्ण तथा आयु, देश व काल के अनुरूप आहार ग्रहण करना, निर्भीक होना व आशावादी होना तथा ईश्वर व धर्म के मानदंडों पर जीवन को गतिशील रखना, उसे दयालु, मिलनसार, सेवा, सहभागिता, आतिथ्य सेवा का, निर्धन व लाचार लोगों की सहायता, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निवस्त्र को वस्त्रदान, मुफ्त चिकित्सा सहायता,
अर्थात नेकी की राह पर चलना उसे हर बुरी नज़रों, बुरी व पैशाचिक आत्माओं से रक्षा भी करने में समर्थ रहेगा। एक बार की बात है कि काल किसी नगर में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में बातचीत कर रहा था कि उक्त देश में 2000 लोगों की आयु पूरी हो चुकी है। उस नगर में महामारी के रूप में इतने लोगों को साथ ले जाना है। एक तपोनिष्ठ ऋषि उनकी बातों को सुन लिया। समय बीतने पर उस देश में 12000 लोग मारे गए तथा ऋषि ने उस यमदूत से पूछा कि तुमने 2000 आदमी की आयु पूरी की बात कही थी, यह 12000 लोग कैसे मर गए? काल हंस दिया और उसने कहा कि 10,000 लोग जो है सिर्फ भय के कारण स्वयं मर गए। मेरा दोष इसमें कुछ भी नहीं है। आज भी भय व निराशा का कहर देखने में रोज रोज आता है। एक आदमी जो किसी असाध्य रोग जैसे कैंसर से पीड़ित है, अनजान है, सामान्य जीवन जी रहा है, वहीं जब वह डॉक्टर के पास जाता और कैंसर का नाम सुनते ही वह साल 6 महीने में दवा उपचार के रहते हुए भी मर जाता है। कोई दवा व उपचार उस पर कारगर नहीं होता और इसका कारण सिर्फ भय व निराशा है। इसी तरह की घटना इंग्लैंड में भी हुआ था, जिसमें कोई मरीज कैंसर से ग्रस्त था और बीमारी अंतिम चरण में था। डॉक्टर ने उसे दूर किसी पर्यटक स्थल पर प्राकृतिक सुषमा शीतल स्थल पर 6 महीने के स्वास्थ्य लाभ लेने को कहा। ध्येय सिर्फ एक ही था कि रोगी को मानसिक कष्ट न हो और वह शांति से मर सके। परंतु इसके विपरीत उस प्राकृतिक आश्रय स्थल में वह मरीज खुशी से, आशा से ओतप्रोत, अपने रोग से अनजान, मौत से अनजान होकर खुशियों सहित हंस हंस कर सारी अवधि को बिताया और नतीजा आश्चर्यजनक था। आशा, खुशियाँ, आत्मशक्ति उसकी सारी बीमारियों को नष्ट कर दिया था। समय पूर्ण होने पर मरीज उसी डॉक्टर के पास आया और अपने बारे में जानकारी दी। डॉक्टर भौचक था कि जो मरीज को 2 महीने बाद मर जाना था, 2 साल बाद वह स्वस्थ व जिंदा है, रोग का नामो निशान नहीं है। उसने अपने टेबल के ड्रॉवर से पिस्तौल निकाली और 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी और स्वयं को पुलिस के सामने अपनी अपराध कबूल भी कर ली। न्यायाधीश ने पूछा कि आपने हत्या उस व्यक्ति की क्यों की? डॉक्टर ने जवाब दिया कि मेरी हत्या का उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति को मारकर उस पर अनुसंधान कर बाकी रोगियों को बचाना था। न्यायाधीश के सामने बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रश्न था कि फैसला क्या करे और कथा के पाठक पर अनुत्तरित छोड़ दिया गया था। मेरी राय में डॉक्टर का हत्या का अपराध विज्ञान की औंधी समझ है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी अनुसंधान हो सकता था और मरणासन्न रोगी को बचाने के लिए एक स्वस्थ जीवित व्यक्ति की हत्या विज्ञान की अधकचरी, षडांड, आसुरी व पैशाचिक ज्ञान को दर्शाता है। आज विज्ञान व शिक्षा इसी षडांधता के शिकार हैं। तभी तीसरी घटना इंग्लैंड के ही भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त प्रवासी को बीमार होने पर वहाँ के अंग्रेज डॉक्टर दवा देता रहा। बीमारी बढ़ता ही जा रहा था। अधिक समय होने पर वह भारत आकर स्वयं का परीक्षण करवाया तो पाया गया कि उस पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का परीक्षण किया जा रहा था, क्योंकि वह भारतीय मूल का था। एक अलग घटना, भारतीय वनों में पशु पक्षियों के मृत अवशेष पाए गए। उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। परीक्षण के आधार पर उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया गया। आज तो मानव का घोर शत्रु ज्ञान भी आज आसुरी पैशाचिक तमोगुनी अमावस्या के घोर रात से भी काली विध्वंसक तथा अज्ञान से भी हजारों पायदान नीचे है। इस ज्ञान से अज्ञानी होना ही श्रेयस्कर था, क्योंकि नैतिकता मानवीय गुणों से रिक्त ज्ञान महाविषैला तथा जानलेवा होता है। तभी शिक्षा के बारे में यह कथन कि शिक्षा जहाँ मानव को जीने का ढंग, तार्किक शक्ति, विज्ञान, अनुसंधान
जैसे विषयों का पारदर्शी बनाता है, वही वह स्वार्थी, लोभी तथा सिर्फ अपने परिवार यथा बीबी बच्चों के बारे में सोचता है। कुछ तो बीबी बच्चों को भी नहीं सोचते। वह भौतिक सुखों जैसे नशाखोरी, यौन व्यभिचारी, भ्रष्टाचार, अनैतिक कर्मों का नायक बन जाता है। ऐसे में ज्ञान की अलग परिभाषा रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, वामखेपा आदि, गुरु शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, जानकी शरण उर्फ झुनुकिया बाबा जिसमें विद्यालय को विद्या का आलय की जगह विद्या का लय होना बताया था और स्वयं ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान उस काल में जीवन पर्यंत अलख निरंजन का धर्म यज्ञ, तप का अलख जगाते रहो, जागते रहो, जागते रहो, चरैवेति अपनी जीवन यात्रा मंगल भवन व अमंगलहारी, द्रवौ स दशरथ अजिर बिहारी, मनु मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान का अमृत राह पर मृत्यु मिथ्या तमोरूपी पैशाचिक आसुरी शक्तियों से इस धरा को बचाया। आज भी हर धर्मारूढ़ मानव, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो अथवा ईसाई हो, अपने अपने ईश्वर नामों के उच्चारण के जयघोष के साथ पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, सभी मानव एक हैं, सभी जीव जंतु जड़ चेतन ईश्वर की संतान है का जय घोष के साथ निर्भय होकर आशा से ओतप्रोत एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, एक नए ज्ञान, एक नए विज्ञान के साथ अपनी जीवन यात्रा का शुभारंभ करे, जिससे दुख के कारण तथा दुख का निदान सदा सर्वदा के लिए परिपूरित हो और भावी जीवन मंगल व शुभ की प्रतिमूर्ति तथा आसुरी अमांगलिक पिशाचों का सामूहिक विनाश हो। तथास्तु।